हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक इलेक्ट्रोड के विभव के लिए नष्ट समीकरण क्या है। इस समीकरण को निम्न सामान्य सेल अभिक्रिया के लिए लिखिए जिसमें n इलेक्ट्रोड का स्थानांतरण होता है। और यहाँ पे हमें समीकरण दी गई है a प्लस b से क्या प्राप्त हो रहा है c प्लस dd। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोड के लिए नष्ट समीकरण लिखना है। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोड के लिए, तो ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ की अपचयन हो रहा है। तो इसके लिए हम नष्ट समीकरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रिडक्शन यानी कि ERED यानी कि रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन। रिडक्शन ये क्या है, अपचयन, माइनस RT बटे में NF गुणे ln A रिडक्शन बटे में A ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, A अपचयन और A ऑक्सीकरण। तो A रिडक्शन बटे में A ऑक्सीडेशन, इसको लेते हैं हम सांद्रता। तो यहाँ पे E क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके लिए अपचयन विभव है। तो E नॉट हमारा क्या है, तो जहाँ पे अपचयन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव है। और ये हमारा क्या दिया है R, ये क्या हमारा गैस नियतांक, और ये T हमारा दिया है, ये क्या है ताप जिसपे कि सेल अभिक्रिया हो रही है। और ये क्या है N, तो ये N क्या है, अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रोड की संख्या, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन लेन देन हो रहा है अभिक्रिया के दौरान। और यहाँ क्या दिया है F, तो F क्या है फराडे नियतांक। और ये हमारा दिया है ए रिडक्शन यानी कि ए अपचयन। तो इस अभिक्रिया में जो पदार्थ अपचयित हो रहे हैं उसकी सांद्रता यहाँ पे होती है। और यह क्या दिया है ए ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होने वाले पदार्थ की सांद्रता। तो ये हमारा है नष्ट समीकरण। किसके लिए, अपचयन के लिए। अगर यह ऑक्सीकरण के लिए होता तो यहाँ पे रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन हो जाता यानी कि ऑक्सीकरण। तो यहाँ हमें प्रश्न में क्या दिया है कि इस समीकरण को निम्न समान सेल अभिक्रिया के लिए लिखिए जिसमें कि n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दी हुई है, n। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि E, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं तो E बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी क्या दी हुई है n। और आइए हम हमारा जो समीकरण दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस B और ये क्या हो जा रहा है C प्लस D। तो यहाँ पे अब हम नष्ट समीकरण लिखेंगे इस समीकरण के लिए। तो उसका सूत्र है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरी समीकरण के लिए यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमारा क्या था, एक इलेक्ट्रोड के लिए हमने ये लिखा था। तो यहाँ पे हम पूरी अभिक्रिया के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ सेल अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल। और यहाँ पे हो जाएगा RT बटे में NF और यहाँ हो जाएगा ln। तो यहाँ पे क्या है ln, A रिडक्शन A ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, अभिक्रिया का भागफल, यानी कि इसको हम Q से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अभिक्रिया यहाँ पे जो हो रही है उसका भागफल। ये हमारा हो गया अभिक्रिया भागफल Q। तो हमारा Q क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा क्या, C की सांद्रता की घात C और D की सांद्रता की घात D। और यहाँ पे हो जाएगा क्या A और यहाँ पे आ जाएगा A और B, ये B। तो यहाँ पे क्या है, A की सांद्रता की घात A, B की सांद्रता की घात B। तो ये अभिक्रिया भागफल आ गया। तो हम अभी यहाँ पे Q की जगह इसको रख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस RT बट्टे NF ln। और Q का मान हमारा क्या आया था, वो रख देंगे, C की सांद्रता की घात C, D की सांद्रता की घात D बटे में A की सांद्रता की घात A और B की सांद्रता की घात। तो ये आ गया हमारा नष्ट समीकरण। तो ये किसके लिए आ गया, जो हमें अभिक्रिया दी रखी थी यहाँ पे A प्लस B से C तथा D, इसके लिए हमारा ये
नष्ट समीकरण आ गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।